नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। नंबर सिस्टम के तहत एक टाइप का सवाल आता है जिसमें कि यदि आप उसका ट्रिक नहीं जानेंगे तो बिल्कुल उलझ जाएंगे। सवाल देखिए आपके सामने है, इस तरह के सवाल आते हैं और अगर यदि ट्रिक जानते हैं तो बिल्कुल इसमें 2 सेकंड नहीं, प्रश्न देखते ही आपका उत्तर निकलेगा। और यदि नहीं जानते हैं तो आपका 10 मिनट ये ले लेगा और फिर भी निकालना आपको मुश्किल पड़ जाएगा। तो इसका प्रॉपर प्रक्रिया में मत जाइए, सिर्फ ट्रिक देखिए, कुछ भी याद करने की ज़रूरत नहीं है। तो देखिए जैसे क्वेश्चन है, किसी संख्या को 899 से भाग देने पर 63 प्राप्त होता है। यदि इसी संख्या को 29 से भाग दें तो कितना प्राप्त होगा। कोई संख्या, आपके पास संख्या पता नहीं है, कोई भी संख्या x y z कुछ भी हो, उसको यदि 599 से भाग दें, 899 से भाग देने पर 63 प्राप्त होता है, तो उसी संख्या को 29 से भाग देने पर कितना प्राप्त होगा। इसमें एक स्थिति आपको बता देते हैं जांचने का। इतना से भाग देने पर 63 प्राप्त होता है, 29 से भाग देना है। ऐसी स्थिति में हमेशा ये संख्या जो है 29 जो यहाँ दिया हुआ है 29 से भाग लगेगा, ये हमेशा इस तरह वाले में होगा। और जैसे ही ये फुलफिल करेगा, आप 63 को 29 से सिर्फ 63 में भाग दे दीजिए, जो शेषफल प्राप्त होगा वही फाइनल का आंसर प्राप्त होगा। 29 से भाग दीजिएगा 63 में तो 29 दूनी 58, 5 बच गया, 5 शेष बच गया, यही आंसर हो जाएगा। ऐसा क्यों होता है, आप इसका बड़ा सा उदाहरण है ना, छोटा सा लेके देखिए। दूसरा प्रश्न देखिए, आप छोटा सा लेके देखिए, इसमें हम आपको कॉन्सेप्ट बता देंगे कि आखिर ऐसा क्यों होता है। किसी संख्या को 52 से भाग देने पर 45 शेष आता है। यदि उसी संख्या को 13 से भाग दें तो शेषफल क्या रहेगा। किसी संख्या को 52 से भाग दे रहे हैं, यानी वो संख्या जो है क्या हो जाएगा, 52 गुना कुछ भी x प्लस 45। मान लीजिए वो संख्या जो है 52 गुना x, ये x भागफल हो गया। हम लिखते हैं ना यहाँ पर भाग में, मान लीजिए कि यहाँ पर जो भी है किसी संख्या, यहाँ पर संख्या जो भी है, मान लीजिए कि 272 है, 52 से भाग देने पर शेषफल जो भी x प्राप्त हुआ, भागफल x प्राप्त हुआ, और यहाँ शेषफल 45 आता है। ये संख्या कुछ भी है यहाँ जो भी हो, तो यहाँ 52 जो है 52 यहाँ आ गया, 45 शेषफल प्राप्त होता है। तो यहाँ देखिए ये x है। तो यदि इसी संख्या को, यहाँ पर जो है यही संख्या को यदि 13 से भाग दें, अब देखिए ये आपका संख्या हो गया। इसी संख्या को जब हम 13 से भाग देंगे तो क्या हो गया, इसको तोड़िए, 52 गुना x तो 52x हो गया, 52x भाग 13 प्लस 45 भाग 13, शेषफल कितना आएगा, 52x भाग 13, 13 चौके 52, 4 बार में पूरा कट गया। तो जो उधर था वो तो पूरा कट ही गया। अब जो सिर्फ शेष बचा था पिछला, उसमें भाग दे दीजिए, जो शेष आएगा वही शेष हो जाएगा। 13 39, इसको 13 से भाग दीजिए, 13 39, उसके बाद 6 बच गया शेष, 45 में 6 बच गया। आपका ये आंसर 6 हो गया। यानी कि 52 से भाग देने पर तो जो शेषफल बचता था, भागफल होता था, 52 से भाग दिया, जो भागफल था x, उससे तो अगला संख्या भी भाग लगा देगा पूरा, क्योंकि 52 से लगा दे रहा है तो 52x से भी लगा देगा। तो जो हमारा शेष बचा था सिर्फ उसी में हम इस संख्या से भाग देंगे तो निकल जाएगा। तो ऐसे में आपको जो है पहले वाला शेष जो था उसको देखना है, उससे जो नया संख्या 13 से भाग देना है, भाग दे दीजिए, जो आंसर निकल गया शेष वही आंसर शेष हो जाएगा। किसी संख्या को 119 से भाग देने पर शेषफल 19 आता है। यदि उसी संख्या को 17 से भाग दें तो शेषफल क्या रहेगा, 17 से भाग दे दीजिए 19 में, 2 शेष बच जाएगा। 17 से भाग देना है 19 में, एक बार में 17 घट जाएगा, 2 बच जाएगा, 2 बच जाएगा। इसी तरह का देखिए, यहाँ कोई संख्या 280 से विभाजित करने पर 115 शेषफल है। यदि वही संख्या 35 से विभाजित किया जाए तो शेषफल क्या होगा। अब हम 35 से विभाजित करेंगे 115 में, 35 दिया 105, बच गया 10, 10 जो है आपका यहाँ आंसर है। देखिए 10, ये आंसर हो जाएगा। उसी तरह देखिए दूसरा, कोई संख्या जब 175 से विभाजित की जाती है तो उसका शेषफल 132 आता है।
उसी संख्या को 25 से विभाजित किया जाए तो शेषफल क्या होगा। तो पहला जो शेषफल था 132, उसमें 25 से विभाजित कर दीजिए। 25 25 125, 125 देखिए 132 से भाग कीजिएगा तो शेषफल 125 तो पूरा पूरा लग जाएगा, 7 बच जाएगा, 7 शेषफल हो जाएगा। ये जो बी है 7, ये आंसर हो जाएगा। उसी तरह देखिए आगे, किसी संख्या को 65 से भाग देने पर शेषफल 43 आता है। यदि वही 13 से भाग दें, यदि उसे 13 से भाग दें तो शेषफल क्या होगा। 13 से आप भाग दीजिए 43 में, 13 या 39 के बाद 4 बच जाएगा। 4 आपके पास देखिए यहाँ आंसर है 4। उसी तरह देखिए, किसी संख्या को 296 से भाग देने पर 75 शेष आता है। यदि उसी संख्या को 37 से भाग दें तो कितना होगा। 37 से भाग दीजिएगा 75 में, 37 दूनी 74, एक शेष बच गया, एक शेष बच गया। किसी संख्या को 893 से भाग देने पर शेषफल 193 आता है। उसी संख्या को 47 से भाग देने पर शेषफल क्या होगा। तो 47 से भाग दीजिए 93 में, 193 में, तो 47 दूना 94, 94 गुना 2 188, 188 के बाद कितना बच जाएगा, 5 बच जाएगा। 5 आपका आंसर 5। उसी तरह देखिए, किसी संख्या को यदि 342 से विभक्त किया जाए तो शेषफल 47 प्राप्त होता है। उसी संख्या को 18 से भाग दिया जाए तो 18 से 47 में भाग दीजिए। 18 दूनी 36, 36 प्लस 11 47, यानी आंसर आपका 11 हो जाएगा। किसी संख्या को 361 से भाग देने पर विभाजित किया जाए तो शेषफल 47 रहता है। उसी संख्या को 19 से भाग दिया जाए तो 19 से भाग दीजिए 47 में, 19 दूनी 38, 38 10 48 हो गया, तो 38 और 9 47 हो गया, तो 9 बच गया, 9 बच गया, 9 आंसर हो गया। इस तरह आपका कोई भी प्रश्न पूछेगा उसमें यही कंडीशन रहेगी। दूसरे तरीके से जो है प्रश्न इसमें पूछा ही नहीं जाएगा, क्योंकि वो आपका उसके बाद कोई ट्रिक नहीं बचता है, वो आपका टाइम टेकिंग है। और एग्ज़ाम में जो कम्पिटिटिव एग्ज़ाम है, किसी एग्ज़ाम में 2 घंटे में 200 प्रश्न रह जाते हैं, मैथ के 2 घंटे में 100 प्रश्न रह जाते हैं, उसका बिल्कुल पर्पस नहीं होता कि आप किसी भी प्रश्न को 10 मिनट में सॉल्व कीजिए। कहीं न कहीं से वो आपसे प्रॉपर यही ट्रिक जानना चाह रहा है एग्ज़ाम में, अदरवाइज इस तरह का प्रश्न पूछेगा ही नहीं। यानी इसमें निश्चित रूप से ये संख्या जो है 342 से विभक्त या 47 18, तो ये 18 से ये निश्चित रूप से विभाजित होगी। 19 से 361 निश्चित रूप से विभाजित होगा इस तरह का जो भी प्रश्न पूछेगा। और उसमें सिर्फ पहले वाले शेष में आपको नए संख्या जिसे विभाजित करना है, पहले वाले शेष में सिर्फ भाग दे दीजिए। और क्यों भाग दीजिएगा वीडियो के शुरू में बताया गया, और आंसर निकल जाएगा। सवाल पढ़ने में जितना समय लगेगा सिर्फ उतना ही समय लगेगा आपको पढ़ने में। आंसर वहीं से जीएस की तरह कि पढ़िए, क्वेश्चन पढ़े और टिक लगा दिए। इस क्वेश्चन में आपकी स्थिति वही होनी चाहिए, समय बिल्कुल नहीं लगना चाहिए। समय बचा के रखिएगा, दूसरे क्वेश्चन में काम आएगा दोस्तों। तो दोस्तों इस तरह का कोई भी प्रश्न पूछा जाए तो ना आपका समय ज़्यादा लगना चाहिए, ना आप उलझें उसमें, ना आप छोड़ के आएँ। निश्चित रूप से आपका सही होना चाहिए। नंबर सिस्टम से संबंधित कुछ और भी प्रश्न हम बताएंगे आपको, और उन प्रश्नों में कोई ट्रिक नहीं है, सिर्फ कॉमन सेंस है। कॉमन सेंस के सवाल हम आपको बताएंगे ढेर सारे, और वो कॉमन सेंस जो है आपका पूरा मैथ और पूरा रीजनिंग में काम आएगा। मैथ और रीजनिंग जो हमारे पास है सिर्फ कॉमन सेंस का खेल है, बेसिक बिल्कुल छोटा छोटा चीज़ है, बहुत छोटा, जो कि 10th तक हम लोग पढ़ते थे, छोटा मोटा बेसिक उतना ही है। जैसे कि औसत हो गया, औसत में बेसिक सिर्फ कि औसत क्या होता है, सभी संख्याओं का योग और जितनी संख्याओं की संख्या है। मान लीजिए कि 10 विद्यार्थियों का अंक है अलग अलग जितना, तो 10 विद्यार्थी का अंक जोड़ दिए और 10 से भाग दीजिए, वो उसका औसत हो गया। इससे ज़्यादा औसत में कोई ट्रिक नहीं, कोई बेसिक नहीं है। बाकी सिर्फ प्रेजेंस ऑफ माइंड, कॉमन सेंस, इन्हीं का प्रयोग करना है। मैथ के हर एक टॉपिक में जो बेसिक फार्मूला है, बिल्कुल जो 10th में पढ़ते थे उससे ज़्यादा कहीं कोई फार्मूला आपको रटना नहीं है। एक आध जगह बिल्कुल जो आ जाएगा कि रेयर की बिल्कुल यही फार्मूला है और इस तरह का प्रश्न आएगा तो यही लगाना है, उस तरह के बहुत कम आएंगे। क्योंकि मैथ में यदि आप 500 फार्मूला रट के चले गए, नया नया ट्रिक, बेसिक फार्मूला नहीं, बेसिक तो आप जन्म से पढ़ते आ रहे हैं बचपन से, जो पहले दूसरे तीसरे क्लास में, वो आपको ध्यान है। तो आपको जो नया ट्रिक सिर्फ दिया जाएगा, तो हर एक सेंटेंस के लिए, हर एक क्वेश्चन के लिए यदि आप ट्रिक सिर्फ लगाएंगे, फार्मूला रटेंगे तो परेशानी है। तो हर एक के लिए कॉमन सेंस आपका यूजुअल माइंड है, जो कि तार्किक दिमाग है। सिर्फ यहाँ तर्क लगाना है, मैथ को रीजनिंग के तरीके से सॉल्व करना है। देखिएगा नंबर सिस्टम के ढेर सारे प्रश्न, क्योंकि इसमें जो है नंबर सिस्टम के किसी भी एग्जाम में आपके पूछे जाते हैं ढेर सारे प्रश्न, तो हम लोग उसको सॉल्व करेंगे दोस्तों। तो इसलिए नंबर सिस्टम का हमारा अगला वीडियो जरूर देखिए। धन्यवाद।